First question is, which of the following is the smallest entity of memory? कंप्यूटर मेमोरी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाता है? तो इन चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा जो आपके मेन मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसका सही आंसर है बी, सेल। सेल को क्या कहा जाता है? स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ large number of small parts called cells. Each cell location has a unique address which varies from address कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to the memory size -1. Okay. Next question is, the primary memory, also called main memory of a personal computer, consists of प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहा जाता है, वो कौन कौन सी मेमोरी रखता है? ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहा जाता है ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो मेन मेमोरी कौन कौन सी मेमोरी रखती है? वो दो प्रकार की मेमोरी रखती है। तो इसका सही आंसर है सी, रैम एंड रोम। नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन, the boot sector files of the system are stored in which computer memory? boot sector files means जब आप अपना पीसी ऑन करते हो, ओके, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो वो जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। ओके, तो जो ये बूटिंग है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी में ये बूट सेक्टर फाइल्स सिस्टम में कहाँ स्टोर होती है? तो इसका सही आंसर है बी, ROM, रोम। ओके, रीड ओनली मेमोरी। तो ये रीड ओनली मेमोरी क्या है? रोम स्टोर्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इनिशियली स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? बूटिंग। तो ये स्टोर कहाँ रहती है? रोम में। इट ओनली अलाउज रीडिंग, इसे सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। रोम ऐसी मेमोरी होती है कंप्यूटर में जिसे सिर्फ रीड करा जा सकता है और जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में काम आता है। नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी? मतलब कंप्यूटर में मेन मेमोरी के बारे में क्या चीज इन चारों ऑप्शंस में से सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, इन मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। जब पावर ऑफ हो जाए, हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं या लाइट चली जाती है, ठीक है, जब स्विच ऑफ हो जाता है, लाइट चली गई अचानक, तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, मेन मेमोरी का डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज बी ऑप्शन क्या है? मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, ये भी सही है। जो मेन मेमोरी होती है रैम और रोम, वो सेकेंडरी मेमोरी यानी परमानेंट स्टोरेज, जो आप पेन ड्राइव में डेटा सेव करके रखते हैं हार्ड डिस्क में, उससे फास्ट है। हाँ, ये फास्ट है, बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? जहां डेटा टेम्पररी रूप से, है ना, एक्यूमुलेटर में डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं जहां डेटा सेव रहता है, ठीक है, कुछ पलों के लिए डेटा सेव रहता है, तो उससे स्लोअर है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो मेन मेमोरी, रैम रोम वाली मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से तो फास्ट होती है, बट रजिस्टर से क्या होती है? स्लो होती है। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड, सी ऑप्शन इज दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स यानी अर्धचालक से निर्मित है मेमोरी। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें कुछ गलत है ही नहीं, तो हम डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम की फुल फॉर्म क्या है? जो एक मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, दो प्रकार की मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। ओके, रोम है वो बूटिंग प्रोसेस के लिए काम में आता है, ठीक है, चालू होता है, और वो रीड ओनली मेमोरी है। बट रैम क्या है?
उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड एक्सेस नहीं है, रैंडम एक्सेस। ठीक है, जब अपन राइट करते हैं, एमएस वर्ड में काम कर रहे हो आप, एक्सेल में काम कर रहे हो, या अपना कोई लैंग्वेज में काम कर रहे हो आप, उस समय कौन सी मेमोरी काम आती है? रैम काम में आती है। ओके, और प्रोग्राम को स्टार्ट करने में, आपके पीसी को स्टार्ट करने में कौन सी मेमोरी काम में आती है? रोम काम में आती है। ठीक है, तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चंस को भी आप राइट डाउन करिए, इसे याद करिए।